Hey everyone, this is Anirudh and welcome to ePathDan। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। मैं बहुत सारा रिसर्च पेपर, आर्टिकल, जर्नल एंड यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए निकाला हूँ जिससे आपका इफ़ेक्टिव लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। नंबर 1 टिप इज़ मेकिंग ए टू डू लिस्ट। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो फिर आप पूरा दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए। आप पूरा दिन को डिवाइड कर लीजिए कि कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट में देगा। आपका वीक पॉइंट या फिर वीक सब्जेक्ट को ढूंढिए और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस या फिर ज़्यादा टाइम देने का कोशिश कीजिए। नंबर 2 टिप इज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू मेक नोट्स। देखिए, अगर आप नोट्स डिस्क्रिप्टिव वे में या फिर ब्रॉडली लिख के या फिर समराइज करके बना रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसी स्टडी मटेरियल का या फिर बुक्स का अनदर कॉपी बना रहे हैं। रेदर देन कॉपिंग फ्रॉम द बुक्स और स्टडी मटेरियल, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हाईलाइट्स द की पॉइंट्स। मतलब क्या है, आप सिर्फ की पॉइंट्स का नोट बनाएंगे और जिसको देख के आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट भी है, की पॉइंट्स का नोट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको लगेगा कि हम लोग तो अंडरस्टैंड करके ही पढ़ते हैं। नहीं, अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को क्लियरली किसी और को या फिर किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोगों को लगता है कि समझ में आ गया, तो बिना टेस्ट किए ही हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि बहुत सारा लोग करते हैं। अभी कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को मेमोराइज भी करना होता है, जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशंस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेम ऑफ द ऑथर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग नया पढ़ते जाते हैं बट पुराना जो है वो याद नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग नया कंटेंट सीखने में ज़्यादा फोकस करते हैं एंड पुराना रिवाइज भी नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ रिवीजन इज़ अनदर मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू। देखिए, ये फॉरगेटिंग कर्व के लिए होता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए तो जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा उस कॉन्सेप्ट को आप उतना ही भूलते जाएंगे। तो फॉरगेटिंग कर्व को आपको बीट करने के लिए स्पेस रिपीटेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। सपोज़ आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसको आप कल रिवाइज करेंगे, फिर 4 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर 1 वीक के बाद या फिर 2 वीक्स के बाद। स्पेस रिपीटेशन के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक इज़ एक्टिव रिकॉल टेक्निक। कभी कभी क्या होता है, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है, सेम चीज़ को ही बार बार पढ़ना देख देख के। तो इसको बीट करने के लिए आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कॉपी या फिर बुक बंद कर लीजिए और जो टॉपिक आपको रिवाइज करना है उसके रिलेटेड कंटेंट आप याद करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ओ दिस 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 दिस, उससे रिलेटेड और फिर करंट अकाउंट क्या है, फिर कैपिटल अकाउंट क्या है। ओके ओके, आई रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एंड देन व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऐसा करने से आपको सारा कुछ याद आ जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम के लिए सब कुछ याद रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ कुछ कंटेंट याद नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को रेड कलर से मार्क कीजिए एंड उस टॉपिक को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। और जो इजीली याद आ रहा है उसको ग्रीन कलर से मार्क कीजिए और उसको लेट से रिवीजन करने से भी हो जाएगा। आप इसके लिए एन की फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रू दिस ऐप यू कैन मैनेज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड वीक टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इम्प्रूव योर मेमोरी इज़ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। बहुत सारा स्टूडेंट इस पॉइंट को इग्नोर कर देता है, जबकि गुड अमाउंट ऑफ स्लीप आपके मेमोरी का जो रिटेंशन पावर है उसको इंक्रीज़ करता है। तो मिनिमम आपको 6 घंटा तो सोना ही सोना है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक, या फिर 50 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक। मतलब क्या है,
अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो फिर आपका जो स्टडी का प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक इज़ फ्रेंड्स। सो फ्रॉम द फ्रेंड्स यू कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू डिस्कशन। यहाँ पे बहुत लोग ये करते हैं कि वो अपने दोस्तों को पूछते हैं कि हमको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एक्सप्लेन इट टू मी। ये मेथड काइंड ऑफ पैसिव मेथड है एंड आप उसी बंदे पे डिपेंडेंट हो गए सारे कंटेंट के लिए। रेदर देन डूइंग दिस आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक पढ़ के गए, के बाद आप अपना दोस्त को उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने बोलिए। इससे क्या होगा, जो नॉलेज का जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। तो यही था इफ़ेक्टिव लर्निंग का टेक्निक्स। ये टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा। If you like the video then put the thumbs up button, share it and e पाठदान को सब्सक्राइब करो।